हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर शाहिद जबरा। वाच करें मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपको पता है कि कल पाकिस्तान ने बड़ा एक ज़बरदस्त मैच जीता है और बड़ा ही हाई स्कोरिंग मैच जीता है। उसके हवाले से एक बहुत ज़्यादा एक ट्वीट है मोहम्मद रिजवान का, जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ है। उस पर काफ़ी ज़्यादा बहस भी हो रही है। तो उसके हवाले से एक भारत के एक जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता साहब, उन्होंने आईसीसी को मोहम्मद रिजवान की शिकायत लगा दी है अभी कि ये क्या इनको चीज़, ये जो हरकत रिजवान ने की है, क्या आया कि इनको ये करनी चाहिए थी या क्या इनको अलाउड है या नहीं है। मतलब वो हरकत क्या थी कि जब रिजवान मैन ऑफ द मैच बने हैं तो उसके बाद उन्होंने जो अपनी ये मैन ऑफ द मैच का जो अवार्ड था ना, उन्होंने हमास यानी कि जहाँ पे फ़लस्तीन और इसराइल की जंग चल रही है, तो फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जो ये जो ट्रॉफ़ी थी उनके नाम की है। तो इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट किया गया और इन्होंने आईसीसी को मेंशन करके, मैं आपको साथ में ना वो ट्वीट भी दिखा रहा हूँ। ये पहला ट्वीट आप देखें जो रिजवान ने किया है। रिजवान जिसमें वो अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए बड़े ही इजहार यकजहती कर रहे हैं और उसके बाद अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं कि सारे मामला तो अच्छे अच्छे हो जाएं। उसके बाद ये देखें, आपको दूसरा ट्वीट दिखा रहा हूँ जिसमें विक्रांत गुप्ता साहब ये चीज़ आईसीसी को मेंशन कर रहे हैं। मतलब उसको शिकायत कर रहे हैं कि जी कि ये देखें जी, इस बंदे ने ये हरकत की है, खेल में सियासत लेके आ गए हैं जी। उसके बाद ये चीज़ें इनको अलाउड नहीं हैं, आप इन पे ज़रा काबू करें या इनको इस चीज़ के बारे में वार्न करें या इनको कोई जुर्माना करें। तो आईसीसी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है इनको। यकीन करें कि जब जैसे इनको जवाब मिला ना जनाब, ठंडे हो गए जनाब, बर्फ़ से भी ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। यकीन करें कि आईसीसी ने इनको ये कहा है कि आपको शायद याद हो कि एक दफ़ा जो MS धोनी साहब विकेट कीपर है ना, उन्होंने अपने ग्लव्स पे आर्मी का जो ना टैटू लगा लिया था, ठीक है। तो उस वक़्त आप लोगों की ये चीज़ें कहाँ थी, सियासत और मज़हब और ये चीज़ें, ये उस वक़्त कहाँ थी। तो उसके बाद फिर जब ये ट्वीट वायरल हुआ मोहम्मद रिजवान का और विक्रांत गुप्ता साहब का, तो उसके बाद जितनी विक्रांत गुप्ता के साथ हुई है, मेरे ख्याल में आप ट्विटर पे देख भी सकते हैं, मैंने अकाउंट भी मेंशन किया, आपको देख सकते हैं। लेकिन आपने देखी कि रिजवान ने इजहार यकजहती, ज़ाहिर सी बात है, बीइंग ए मुस्लिम, तो हमें अपने मुसलमान भाइयों का दर्द है। हमारी अल्लाह से भी दुआ है, ढेर सारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी गैबी मदद फरमाए। क्योंकि मैं कुछ जो मुस्लिम ममालिक है ना, 54 से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक हैं, वो बुत बन के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो इसराइल है वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इस हवाले से अगर इस तरह की चीज़ें वो करेगा, अगर हम अपने फ़लस्तीन भाइयों के साथ अगर इजहार यकजहती कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है। तो आईसीसी ने जब इसको जवाब दिया ना, ज़रा तसल्ली वाला टिका के भाई ठंडे हो गए। फिर भाईजान ने फिर इनसे माफ़ी भी मांगी, अपोलोजाइज़ किया कि रिजवान भाई मैं आपसे माजरत करता हूँ। तो उसके बाद जाके जान छूटी है, अदरवाइज़ नहीं तो रिजवान ने और रिजवान के चाहने वालों ने विक्रांत गुप्ता साहब के साथ जो की है, मेरे ख्याल विक्रांत गुप्ता साहब भी बड़े अच्छे तरीके से याद रखेंगे। क्योंकि कल इन्होंने तारीफ़ों के पुल बड़े बांधे हैं रिजवान के। और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक के बारे में कह दिया कि इनको इतनी देर आपने बाहर क्यों बिठाई रखा, इतना टैलेंटेड प्लेयर है। रिजवान के बारे में कह दिया कि ये 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद 50 ओवर बैटिंग करना बड़ा मायने रखता है। तो इतनी एक दफ़ा तारीफ़ें करने के बाद फिर आईसीसी को ये चीज़ मेंशन करना, ये दोगला पॉलिसी है यार। विक्रांत गुप्ता साहब, आप क्रिकेट के बारे में बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं, बड़े टू द पॉइंट करते हैं, जो चीज़ बेस्ट होती है आप वो करते हैं। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और दूसरी सबसे अच्छी बात ये है कि आपने अपोलोजाइज़ किया, माफ़ी मांगी इस मामले की, सबसे अच्छी बात ये है। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि जो मोहम्मद रिजवान के फैंस हैं वो विक्रांत गुप्ता साहब को इस अपोलोजाइज़ को एक्सेप्ट करें और कोई बात नहीं। और इंशाल्लाह हमारी ढेर सारी दुआएं जो हैं वो फ़लस्तीन भाइयों के साथ भी हैं और मोहम्मद रिजवान के लिए भी हैं ढेर सारी दुआएं, ताकि आगे जो 14 तारीख को मैच आ रहा है इंडिया के साथ, उसमें भी एक अच्छी और खातिर-ख्वाह कारकर्दगी दिखाएं और यकीन करें कि बड़े बड़े लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों को टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।